आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना जारी है। खिलाड़ियों के धरने का छठा दिन है। धरना स्थल के आसपास लगाए गए हैं पोस्टर। ब्रजभूषण शरण के आपराधिक रिकॉर्ड के पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। तो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी है और खिलाड़ियों के धरने का आज छठा दिन है और छठे दिन भी जो है वो लगातार धरना जारी है। और ये ऐसे पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं धरना स्थल के आसपास। यहाँ पर इसमें ब्रजभूषण शरण के आपराधिक जो रिकॉर्ड हैं उसके पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं कि कौन कौन से केस उनके ऊपर दर्ज हैं वो सारे लगाए गए हैं। चलिए सीधा आपको जंतर मंतर लिए चलते हैं। वहां से ब्यूरो चीफ दीपक इस वक्त सीधे अधिक जानकारी दे रही हैं। दीपक, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई होने जा रही है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस से सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचने वाले हैं। फिलहाल क्या स्थितियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आज अगर बात करें जंतर मंतर पे धरने का छठा दिन है। हम बात करें 23 तारीख से इस धरने की शुरुआत हुई थी जब विनेश फोगाट यहाँ पहुंची थी, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, और उसके बाद लगातार ये हुजूम बढ़ता चला गया। उन सितारों का जिन्होंने पूरे विश्व में देश का नाम, हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करा, उनको समर्थन मिलता चला गया। और आज अगर बात करें छठे दिन भी लगातार ये धरना जारी है। तमाम नेता जो है वो इस धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, इनके समर्थन दे रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे हम बात करें किसान यूनियन की, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी आज जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। गुरनाम सिंह चटोनी अपने कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वो भी उनको भी यहाँ पर पहुंचना है अपने कुछ ही देर में, क्योंकि 12 बजे का समय है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पहुंचने का। कुछ ही देर में सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और हमने देखा था कि किस तरीके से 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर बिल्कुल दीपक, तस्वीरें लगातार दीपक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो धरना है वो लगातार जारी है और खिलाड़ियों के द्वारा शुरू किया गया धरना और धीरे धीरे करके सपोर्ट मिलता हुआ खिलाड़ियों को नजर आ रहा है। तमाम जो सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक संगठन है, दल हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान संगठन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किसानों के द्वारा खिलाड़ियों का समर्थन किया जा रहा है। खाप पंचायतें जो है वो हरियाणा से पहुंच गई हैं, वो लगातार समर्थन करती हुई खिलाड़ियों का नजर आ रही है। और दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि ये धरना शुरुआत तो खिलाड़ियों के साथ हुआ था, लेकिन आज जो तस्वीरें अभी आपके कैमरे से हम देख रहे थे जिसमें नजर आ रहा है कि कितनी संख्या में खिलाड़ियों का समर्थन राजनीतिक दल भी कर रहे हैं और सामाजिक संगठन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चाहे राजनीतिक दलों की बात करें, सामाजिक संगठनों की बात करें, विभिन्न अलग संगठन है, किसान यूनियन है, तमाम लोग समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके हम बात कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम नेता भारतीय किसान यूनियन से अगर बात करें गुरनाम सिंह चटोनी है, वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी नजर है वो सुप्रीम कोर्ट पर भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जहाँ से कुछ देर के बाद सुनवाई होगी, जहाँ नरेंद्र हुड्डा जो की अगर बात करें अधिवक्ता है, वो अपनी वहाँ पर इन्होंने जो याचिका लगाई है इनके साथ साथ कपिल सिब्बल भी होंगे, जो आज बात रखेंगे कि ब्रिज शरण मोहन जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तारी हो। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश करे। इसको लेकर के आज नजर सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट पर है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाता है। लेकिन आज हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे थे कि ठीक धरना स्थलों पर जगह जो चाहे वो पंडाल के अंदर हो, बाहर हो, इस तरीके के यहाँ पर पोस्टर बड़ी डिटेल लगाई गई है। ये डिटेल है आपराधिक रिकॉर्ड की, आपराधिक इतिहास ब्रजभूषण शरण का, जिसके ऊपर आरोप है यौन शोषण के, उसका ये आपराधिक रिकॉर्ड का ये बाकायदा पोस्टर जो है बनाया गया है। 38 मुकदमे जो उसके ऊपर दर्ज हैं अलग अलग, जिसमें हत्या के मुकदमे हैं, इसके ऊपर अगर बात करें आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, गुंडा राज गुंडा एक्ट के मुकदमे हैं, चाहे वो नवाबगंज हो, अयोध्या हो, फैजाबाद हो, दिल्ली हो, तमाम जगहों पे जो 38 मुकदमे अलग अलग हत्याओं के भी मुकदमे हैं। तो ये दिखाया गया है कि जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं उसका इतिहास कितना क्रिमिनल रहा है, उसका रिकॉर्ड कितना क्रिमिनल रहा है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड का, आपराधिक रिकॉर्ड का वो ब्रजभूषण शरण, क्यों आखिरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल जांच की बात कर दी जाती है। और जो जांच की जो रिपोर्ट है उससे भी कहीं ना कहीं जो उसकी सदस्य ही है कमेटी के, वो भी सहमत नहीं हो पाते हैं। तो इसको लेकर के ये पोस्टर भी आज लगाए गए हैं। कई बड़े प्रश्न इन खिलाड़ियों के मनों में है, आवाज में है। वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन करा,
पूरे विश्व में देश का डंका बजाया। आज वो अपने लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं और उसको लेकर के लगातार समर्थन है। लेकिन सबसे बड़ी नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी, जो हफ्ते कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल दीपक, नजर सुप्रीम कोर्ट पर तो रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन जिस पर आरोप लग रही हैं उनके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं और कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो ये साथ जवाब देते हुए नजर आ रही हैं कि इस तरीके से खिलाड़ियों का यहाँ पर धरने पर बैठना गलत है। हमने कई ऐसे बड़े खिलाड़ी जो अब राजनेता बन चुके हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी है, उन पर इनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चाहे वो पीटी ऊषा के बयान की बात करें, एक दिन पहले आया कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको लेकर के निंदा करी कि ये गलत हो रहा है ये धरना। उसको लेकर के भी खिलाड़ियों का कहना है कि वो हमारे लिए आइकॉन है, लेकिन आज उनका इस तरीके का बयान आना, इस तरीके की अपेक्षाएं नहीं थी, उनसे इस तरह की उम्मीदें नहीं थी जब उनका इस तरीके का बयान आता है, क्योंकि वो खुद एक महिला है। और जब कोई महिला खिलाड़ी है इस तरीके का बयान देती है तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इनके लिए दुखद जरूर है, लेकिन अपना इंसाफ की जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे, क्योंकि तमाम लोग आज इनके साथ जुड़ रहे हैं, तमाम राजनीतिक संगठन जुड़ रहे हैं, तमाम राजनेता जुड़ रहे हैं, विभिन्न जो तमाम लोग हैं उनका जुड़ना लगातार जारी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कि अब इस वक्त जो है जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ देर में खिलाड़ियों के बीच में होंगे दीपेंद्र हुड्डा, जो कि यहाँ इनसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ बादली के विधायक भी हैं, कुलदीप वत्स की बात की जाए, और तमाम उनके साथ में उनके कई और अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें ये दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर, जैसे कि बात कर रहे थे 12 बजे का समय था दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पर आने का, तो दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम लोग हैं खिलाड़ियों से मिलने के लिए। दीपेंद्र जी आज आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? 6 दिन हो गए हैं, आज 6 दिन हो गए हैं और न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए हम पहुंचे हैं। न्याय की हमारी बेटियों को, हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए और इस न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। न्याय की लड़ाई में साथ है, समर्थन देने आए हैं और एक बार इनसे समर्थन देने के बाद फिर आपसे बात करेंगे। दीपेंद्र जी, पीटी उषा जी के कमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी आगे बात करते हैं। ये कोई इनडिसिप्लिन का मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है। तो मैं समझता हूँ उनसे, वो महिला स्वयं महिला है, स्वयं इस देश की एक ऐसी खिलाड़ी है जिससे देशवासियों को बहुत उम्मीद है, लेकिन उनकी इस वक्तव्य ने देशवासियों को निराश किया है। और आज देख सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा वो यहाँ पर पहुंचे हैं तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि न्याय मिलना चाहिए, ये मांग यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जब कोई खिलाड़ी आवाज उठा रहे हैं, जब महिलाओं के साथ यौन शोषण की बात आती है तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी को लेकर के आज समर्थन के लिए दीपेंद्र हुड्डा इन खिलाड़ियों के पास पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इन तमाम खिलाड़ियों के बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हालांकि अपनी बात भी यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा रखेंगे। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सांसद हैं, 12 बजे का समय था और वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल तमाम खिलाड़ियों के साथ दीपेंद्र हुड्डा मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ आने से पहले जिससे कि वो बात रख रहे थे कि न्याय मिलना चाहिए, इन खिलाड़ियों को इंसाफ होना चाहिए। इसी बात को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा आज यहाँ पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर आए थे। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अगर बात करें तो उनके साथ, खिलाड़ियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि तमाम जो संगठन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ भी बात यहाँ पर की जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात करेंगे। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, यहाँ पर अगर बात करें जैसे बजरंग पुनिया, तमाम खिलाड़ी यहाँ पर हैं। और दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी अगर बात करें तो कुछ विधायक भी यहाँ पर उनके आए हैं कांग्रेस के, चाहे वो कुलदीप वत्स की बात करें या फिर अन्य समर्थकों की बात करें, बड़े स्तर पे यहाँ पर पहुंचे हुए और इसी उम्मीद के साथ, इसी बात के साथ कि सरकार पर निशाना साधा होना सीधे तौर से कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, खिलाड़ियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और आज हम यहाँ पर पोस्टर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो आपराधिक इतिहास के जो मुकदमे के जो है ब्रजभूषण शरण के
उसके पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। और उस बीच यहाँ पर आप तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आज खिलाड़ियों के बीच में है, खिलाड़ियों के साथ चर्चा रख रहे हैं। हालांकि कुछ देर में अपनी बात भी यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जो है यहाँ पर रखेंगे। तमाम लोगों के बीच में इन खिलाड़ियों की आवाज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें, और आने से पहले भी कह रहे थे कि न्याय होना चाहिए खिलाड़ियों के साथ, जो उनकी आवाज है वो उठनी चाहिए खिलाड़ियों को, क्योंकि उन्होंने जिस दिन का कहा कि पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, तो ऐसे में उनकी आवाज आज दबनी नहीं चाहिए। जिन्होंने देश का तिरंगा जो है पूरे विश्व में उठाया है, उनकी आवाज न दबे, इसको लेकर के इस वक्त साक्षी के साथ, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, सत्यव्रत, तमाम खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है इस वक्त बैठे हुए हैं इस पंडाल में, जहाँ उनके साथ बैठ करके इस वक्त अपनी चर्चा जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। आपको दिखाना चाहेंगे ये सीधी तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर वो धरना स्थल जहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन जो है, धरना प्रदर्शन, एक शांत तरीके से जो धरना है खिलाड़ियों का, वो यहाँ पर चल रहा है। और एक ही मांग है कि सरकार इनकी बात सुने। सुप्रीम कोर्ट पर भी उम्मीदें हैं, हालांकि अब तमाम राजनीतिक संगठन भी जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से भी आज है कि सुप्रीम कोर्ट का आज इस पर क्या निर्णय रहता है। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन अगर हम पिछले बार की खिलाड़ियों के इस धरने प्रदर्शन को देखें तो बबीता फोगाट पहुंची हुई थी, उन्होंने पिछले बार बात की थी। इस बार अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत के लिए भी नहीं आए, ना बड़े खिलाड़ी आए। इस बार बबीता फोगाट भी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस कमेटी में उन्हें रखा गया है वो उससे भी संतुष्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। खुद विनेश फोगाट यहाँ है, बबीता की बहनें ही इस धरने में मौजूद हैं, जो इस धरने पर बैठी हुई हैं, जिनके साथ तमाम खिलाड़ी, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, तमाम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। लेकिन खुद बबीता का ना यहाँ पर बड़ा प्रश्न है कि आखिर जब उसके परिवार के लोग यहाँ पहुंचते हैं वो धरने में बैठे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि इंसाफ होना चाहिए, वो उस कमेटी में भी थी, कमेटी में उन्होंने जो रिपोर्ट थी उससे सहमति जताई। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं भद्रता हुई, गलत बात की गई, तो इसको लेकर के उन्होंने कई प्रश्न भी उठाए बबीता फोगाट ने, लेकिन उसके बाद अभी तक यहाँ नहीं आया। यहाँ पर कुछ संगठनों ने यह भी कहा कि बबीता फोगाट को यहाँ पर अपना जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिलहाल इंतजार जरूर है कि उनके बयान को लेकर के उन्होंने प्रश्न जरूर उठाए। जांच रिपोर्ट के ऊपर जो 21 तारीख को रखी गई थी उसको लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाए थे इस जांच को लेकर के। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, आज दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन नजर जरूर है उन तमाम खिलाड़ियों की। कल पीटी उषा का जब बयान आया, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए वो भी बड़ा झटका था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर अनुशासनहीनता नहीं दिखाई गई। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक उन्होंने सीधे तौर से प्रश्न उठाया कि अनुशासनहीनता में रहना चाहिए था इनको, लेकिन तस्वीरों को भी देख रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक दल जो है खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी रहेगी। दीपक, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।